सादर नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जिनको अपनाने से आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए साल का आरंभ हो चुका है और पिछले साल की खट्टी मीठी कड़वी यादों को भूलकर हम सभी इस साल को भी यादगार बनाना चाहते हैं। ऐसे में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़े और हमारी रोजाना की दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो। इसलिए आज मैं आपको ऐसे वास्तु के उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप नए साल में अपनाएंगे तो आपको साल भर ना ही धन की कमी होगी और ना ही नकारात्मकता आएगी। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। घर में पानी के इस्तेमाल के संबंध में इन बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। जल ही जीवन है, यह बात हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर पानी की बर्बादी धन की बर्बादी से भी बढ़कर है। ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई भी नल टपकता है तो यह धन की हानि को न्योता देने के बराबर है। वास्तु में इसे नकारात्मकता को बढ़ावा देने के समान माना गया है। पानी बहने से आपके घर में आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। अगर आपके घर में कोई भी नल खराब है तो उसे तुरंत सही करवाने की कोशिश करनी चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि घर में पानी का प्रवाह किस तरफ है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर में पानी का प्रवाह उत्तर से पूर्व की तरफ होना चाहिए। वहीं यदि आपके घर में पौधे लगे हैं तो उनका सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इन्हें भी पानी देकर हमेशा हरा भरा बनाए रखें। सोते समय इन बातों का रखें खास ख्याल। आपकी सोने की आदतों पर भी काफी हद तक घर का वातावरण निर्भर करता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के वक्त कभी भी देर तक ना सोएं और शाम के वक्त गोधूली बेला में ना आलस्य करें, ना ही सोने का प्रयास करें। साथ ही वास्तु में ऐसा माना जाता है कि सिर दक्षिण में और पैर उत्तर में करके सोने से आपको नींद भर अच्छी आती है और साथ ही सुख, समृद्धि और यश की भी प्राप्ति होती है। वहीं छात्रों को स्मृति और याददाश्त बढ़ाने के लिए पूर्व दिशा में सिर करके सोना उत्तम माना गया है। शयन में वास्तु संबंधी नियमों का पालन करने से सेहत और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती है। भोजन संबंधी इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। सेहतमंद खाना ही व्यक्ति के सफल जीवन का रास्ता तय करता है। घर में भोजन करने का सबसे उत्तम स्थान पश्चिम दिशा मानी जाती है। अगर आपके घर में किसी वजह से इस दिशा में बैठकर भोजन करना संभव नहीं हो सकता है तो फिर आप उत्तर पूर्व में बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है और परिवार में आनंद बढ़ता है। भोजन जहाँ करते हैं उसके ठीक सामने भूलकर भी शौचालय या फिर कूड़ा ना रखें। ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। पूजा का कमरा बनाते समय वास्तु संबंधी इन नियमों का विशेष रूप से ख्याल रखना आवश्यक है। हम सभी को अपने घर में पूजा का कमरा ईशान कोण या फिर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। धन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में उत्तर दिशा को सबसे उपयुक्त माना गया है। वहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके काम करना सबसे चमत्कारी परिणाम देता है। हम सभी को अपने पूजा घर में शंख जरूर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और सुख शांति स्थापित होती है।
घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और जरूरी वस्तुओं को ही वहां रखना चाहिए। घर की उत्तर दिशा में कोई भी अनावश्यक वस्तु न रखें। साल के पहले दिन घर की पूर्वोत्तर दिशा में पानी से भरा कलश और नारियल जरूर रखें। यह घर में सुख और समृद्धि लाता है तथा माता लक्ष्मी इससे खुश होती हैं। नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो तुलसी या मनी प्लांट भी लेकर लगा सकते हैं। इन पौधों का घर में रहना बेहद शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए श्रेष्ठ है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। अपने घर की पूर्व उत्तर दिशा यानी ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखें। इस दिशा में किसी पात्र में साबुत नमक भरकर रख दें। इस नमक को हर महीने बदलना होगा। ऐसा करने से आपकी पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी। धन के देवता कुबेर की प्रतिमा या तस्वीर पूजा घर में रखें और उनकी नियमित पूजा करें। इसके साथ ही आप कुबेर यंत्र को अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। धन में वृद्धि के लिए यह बहुत प्रभावशाली उपाय है। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। मिट्टी के पात्र में सोने और चांदी के सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर यहाँ रख दें। इस बर्तन को अनाज, गेहूं या चावल से भर दें। इससे आपके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।